हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना समझना ज़रूरी क्यों है। क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की कि हम उसे क्यों पढ़ें या क्यों एनालाइज करें बिजनेस के लिए। जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। तो है कि द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ मस्ट फॉर एवरी बिजनेस एज इग्नोरेंस अबाउट एनवायरनमेंट कैन थ्रो द बिजनेसमैन आउट फ्रॉम द मार्केट। इसका मतलब है कि एक इन्वायरमेंट को समझना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर उसे इग्नोर करने का मतलब है कि अपने बिजनेस की तरह से मार्केट से बाहर जाते हुए देखना बहुत जल्दी ही। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को स्कैन करने का मतलब है कि हमें यही नहीं पता होगा कि लोगों को पसंद क्या है, फैशन में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या डिमांड में है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्शन नहीं करते तो हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग हमारा सामान खरीदेंगे ही नहीं और हम बहुत ही जल्दी मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे ही हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना क्यों ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन किया जो मैंने कल भी आपको बताई थी, स्वॉट एनालिसिस। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़, टी फॉर थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये चारों चीज़ें जो होती हैं मस्ट होती हैं, उनको पता होना चाहिए उनके अपने बारे में कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, या फ्यूचर में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्कैन करते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि फ्यूचर में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, कि हम क्या करें फ्यूचर में तो जिससे हमारा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो जैसा कि स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज, they get maximum benefit or they can capture a big share in the market and can go ahead of the competitors. For example, जैसे कि कुछ एक मार्केट है, इंडस्ट्री है जिसमें कंपटीशन में 20 कंपनीज़ हैं। तो अगर मैं पर्सनली एक पर्टिकुलर कंपनी का ओनर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहा हूँ, जिससे कि मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में ये होने वाला है। उसके लिए मैं एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैं मूव कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जिससे मैं एक आगे निकल जाता हूँ कंपटीशन में। तो मुझे एक एडवांटेज मिलती है कि सबसे पहले कुछ भी करने का मुझे एडवांटेज मिलता है। तो मीन्स क्या कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं फ्यूचर में कुछ जो होने वाला है उसको पहले से एंटिसिपेट करके एनालाइज करके उसके रिलेटेड ही अपना डिसीजन ले रहा हूँ। जैसे फिलहाल अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ कंपनीज ऐसी रही होंगी जिन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे जिनका उनका जो लॉस था वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत कम हुआ होगा, या फिर उनका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, जिन्होंने टाइम रहते डिसीजन ले लिया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक आइडेंटिफाई करना कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे इसमें एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल जोमेटो है, ये व्हाट्सएप है, इन कंपनीज़ ने क्या किया था। जैसे जोमेटो का सभी को पता है कि फूड होम डिलीवरी होती है। व्हाट्सएप ने क्या किया था कि बहुत फास्ट मैसेजेस फॉरवर्ड होते थे, उससे पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये क्या मतलब होता है कि जो एक मार्केट में जो डिमांड क्रिएट हो रही है उसको एनालाइज करके, सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके हम एक डिसीजन ले रहे हैं, जिससे कि हमें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है कि हम फर्स्ट मूव करते हैं तो हमें सबसे आगे जाने का मौका मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थ्रेट्स के बारे में। जो यहाँ पे मैंने टी लिखा हुआ है, ओ के बारे में बात करते हैं, अब टी के बारे में। अब थ्रेट्स का मतलब क्या होता है कि जो हमें आने वाले जो फ्यूचर में हमारे लिए खतरे हैं। वार्निंग सिग्नल क्या होता है, जो हमारे फ्यूचर में होने वाला है हम उसको एनालाइज कर लेते हैं कि भाई हम यहाँ पे खर्चा कम करेंगे तो हमारा नुकसान कम से कम हो पाएगा। तो मीन्स टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विच बिजनेस मैन गेट इज वार्निंग सिग्नल एंड चेंजेस इन कंपनीज आर मेड। मतलब कि हम पहले एनालाइज कर रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे हम सभी को पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, गवर्नमेंट की कौन सी नई पॉलिसी आने वाली है, कौन सा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने वाली है, टैक्सेस कितने बढ़ने वाले हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं हम एनालाइज करते हैं और हम पता लगाते हैं कि हमारे लिए वार्निंग सिग्नल क्या है कि हमें वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। जैसे मान लो कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके बिजनेस स्टडीज़ में आपका टारगेट था 90 का, लेकिन आपके मार्क्स आते हैं 70, तो वो एक वार्निंग सिग्नल है। टाइम रहता है कि आप उसमें ग्रो कर सकते हो, मतलब एक तरह से कवर कर सकते हो। आपके पास एक तरह से टाइम मिलता है आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम में कि एनालाइज करके कि भी आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो वो एक आपके लिए वार्निंग सिग्नल होता है। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए होता है जो अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं। तो वार्निंग सिग्नल क्या होता है कि एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर एंड एनालाइजिंग द पॉइंट्स वेयर फर्म नीड्स टू फोकस
फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग एंटिसिपेटेड एंट्री ऑफ द फॉरेन कंपनीज। मारुति उद्योग जो है उन्होंने एक एंटिसिपेट किया कि फ्यूचर फॉरेनर कंपनीज जो हैं वो इंडिया में एंटर होने वाली हैं, तो वो उनके लिए वार्निंग सिग्नल था, तो उनको कुछ ज़्यादा ही अलग से ही क्वालिटेटिव सामान देना ज़रूरी था। तो पहले हमने डिस्कस किया कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या होनी हैं हमारे लिए मार्केट में, फिर हमने देखा कि हमारे थ्रेट्स क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि सप्लाई इन गुड्स इन मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जो मार्केट में डिमांड है हम उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करनी है अपने गुड्स की। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं हूँ, मेरा है टीवी का बिजनेस है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिखा भी हुआ होगा, वैसे आगे आएगा। तो दे सिलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी in environment and demand of the output in environmental factors. Business enterprises assembles various resources such as finance, raw materials, powers. अब इसका मतलब क्या है, जैसे मेरी इंडस्ट्री है या मेरी कोई कंपनी है जो टीवीज़ बनाती है, एलसीडी टीवीज़ है, एलईडी टीवीज़ है, 3D टीवीज़, स्मार्ट टीवीज़, ब्लैक एंड वाइट टीवीज़, बहुत सारी कैटेगरीज हैं टीवी में भी। तो मैं क्या देखूँगी, डिमांड किस में ज़्यादा है। डिमांड का लगा कि अगर मेरी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है कि एलईडी टीवीज़ और 3D टीवीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, तो मैं बाकी प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है वो कम कर दूंगा, उसमें रिसोर्सेज कम कर दूंगा। मतलब कि जैसे मेरी टोटल कंपनी की इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ लगते हैं मेरे एलईडी टीवी में, 20 करोड़ 3D टीवी में, 20 करोड़ लगते हैं कुछ एलसीडी में, 20 करोड़ लगते हैं ब्लैक एंड वाइट में। तो मैं 20 करोड़ को कम कर दूंगा ब्लैक एंड वाइट टीवी की सप्लाई में से या प्रोडक्शन में से, और वो मैं एडिशनल जो रिसोर्सेज मेरे पास बच गए हैं वो मैं वहाँ लगाऊंगा जहाँ पे फिलहाल अभी डिमांड ज़्यादा है। तो मैं टैप करके रिसोर्स को असेंबल करना एक जगह पे जहाँ पे फिलहाल जो मुझे डिमांड क्रिएट कर रही है। जैसे एलईडी टीवी की डिमांड बढ़ रही है तो सारे रिसोर्सेज मैं वहाँ लगा दूंगा। वो पॉसिबल हो सकता है कि मैं मार्केट में देखूँगी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या मुझे सप्लाई करना चाहिए। तो ये था हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग वेरियस रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है फिर हेल्प टू एडजस्ट एंड अडोप्ट विद रैपिड चेंजेस। जैसे हम सभी को पता ही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमेशा बदलता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं रहता है। जैसे फिलहाल अभी गर्मियाँ चल रही हैं, कुछ टाइम में बारिश आएगी, फिर कुछ टाइम में सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, तो हर बार बदलता रहता है। ये तो सिर्फ सीजनल इन्वायरमेंट था। गवर्नमेंट मतलब कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बदलता रहता है, इकोनॉमिकल बदलता रहता है, फिर है लीगल बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी नई आती रहती हैं, तो बहुत तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो बदलते ही रहते हैं। तो एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, जैसे एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि उसे बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करना ज़रूर कंपलसरी है उसके लिए, जिससे कि वो बिजनेस उसका ग्रो कर सके, रुके ना। तो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट, चेंजेस बहुत जल्दी होते रहते हैं। दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग helps the companies to scan and understand these changes with environmental scanning. Businessmen make changes in their internal environment also to match external environment. For example, technological environment. Internal environment कौन सा होता है जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो होता है बिजनेस की फंक्शनिंग में पड़ता है। तो बिजनेस को क्या ध्यान देना है कि उसे इन्वायरमेंट स्कैन करना क्यों ज़रूरी है, जिससे वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने आप को अडेप्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फिलहाल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सभी कंपनीज अपने को ढाल रही हैं। जैसे कुछ साल 3-4 साल पहले जब जियो आया था, लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने 4G इंटरनेट दिया था विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं थे। तो बाकी सभी कंपनीज को भी क्या करना पड़ा था, अपने चार्जेस कम करने पड़े थे। पहले क्या रेट था, 3G इंटरनेट का मिलता था कि 1 महीने का मिलता था 300 रुपये का, और वो भी महीने का 1 GB मिलता था। अब जियो ने जब ये किया कि पूरे 3 महीने के लिए मतलब कि 1 दिन का 1 GB मिलता था 300 या 400 रुपये में, तो सभी कंपनीज को सेम करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को ढालना, चेंज करना, उसके अकॉर्डिंग ही चलना। जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूँ, थोड़ा बिजनेस का नहीं है एग्जांपल वो, कि जैसे कि मुझे भी किसी हमारा टीचर ने बताया था कि अगर आपका जो पेड़ है वो हवा के साथ हिलना ज़रूरी है, अगर हवा के हिसाब से नहीं चलेगा तो वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे ही बिजनेस को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, अपनी मर्जी या जिद की वजह से आप नहीं चला सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर हमें कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ मैनेजमेंट करनी है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनानी है, तो वो पॉसिबल है सिर्फ तभी अगर हम वो पॉलिसीज़ बनाएंगे अपने फ्यूचर को या अपने इन्वायरमेंट के बेसिस पे। क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से ये सोचेंगे कल अब दिल्ली चले जाएंगे और उससे था कि कल कर्फ्यू लग जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या बारिश आ जाए, या कोई टायर पंचर हो जाए, या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट सो एज टू इंश्योर बेटर रिजल्ट्स एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स।
डिसीजन जो हमेशा होने चाहिए इन्वायरमेंटल बेसिस पे होने चाहिए, अपनी मर्जी के बेसिस पे नहीं होने चाहिए, जिससे कि बेटर रिजल्ट्स आ सकें। द मेजर स्ट्रेटजीज और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड बिजनेस इन्वायरमेंट, बिकॉज द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंट में बहुत कुछ आता है, ये तो मैंने 5 पॉइंट जैसे बताए हैं, टेक्नोलॉजी है, लीगल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, या कोई और इन्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे सप्लायर्स भी आते हैं, प्रोड्यूसर्स, मतलब कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, या बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। मेनली हमारे सिलेबस में जो 5 पॉइंट्स हैं वो हम उसके बारे में कल से पढ़ना शुरू करेंगे, जो हमारे कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें उनकी नॉलेज है कि कल क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन ले सकते हैं या अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम अंधाधुंध प्लानिंग कर लेंगे तो मोस्टली चांसेस होंगे कि हम फेल ही होने वाले हैं या रिजल्ट्स कुछ ख़राब ही आने वाले हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है कि इन्वायरमेंट को हम स्कैन करें, उसके बाद ही हम प्लानिंग करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप ही देखते हो कि अगर आपको कहीं एक्टिवा पे जाना है, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे पुलिस है कि नहीं है। वैसे ये एग्जांपल कुछ सुटेबल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए सही है कि अगर आप देखते हो कि पुलिस है या नहीं है, अगर पुलिस नहीं है तो आप वहाँ से जाते हो। तो ये है आपने प्लानिंग की है इन्वायरमेंट को स्कैन करके, तभी आपने पॉलिसी बनाई है अपनी कि वहाँ से जाना है, वहाँ से नहीं जाना है। तो यही है इसमें कि इन्वायरमेंट को स्कैन करके आप डिसाइड कर रहे हैं कि प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए। जैसे कि वेरियस, एक एग्जांपल मैंने इसे मेंशन कर रखा है, ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट वी फाइंड देयर इज़ ए ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म। इंडिया बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम स्कैन करेंगे तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है। तो वेरियस होटल्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर आईटीसी ग्रुप्स आर मेकिंग न्यू स्ट्रेटजीज फॉर टूरिस्ट। मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो नई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं। जितने भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक है या आईटीसी ग्रुप है, वो सभी कुछ नई फॉर्मुलेशन कर रही है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर इसका लास्ट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर हम कुछ भी करते हैं जिसको हम फ्यूचर को एंटिसिपेट करके या बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके एनालाइज करके, तो हमारे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब है कि विद कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंसेज। मतलब कि कंपनी को अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, इंप्रूव करनी है, तो उससे बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर को एंटिसिपेट करना और बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, स्कैन करना। तो आज हमने ये 6 ही पॉइंट्स पढ़े हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसे क्यों इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो हमारी कंपनी नुकसान में जा सकती है और बंद भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट था कि अपने लिए फ्यूचर में होने वाले अपॉर्चुनिटीज समझना। इसका मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ जो मैंने पढ़ा था कभी। 1968 में एशियन पेंट्स कंपनी ने कार पेंट बनाया था, जबकि इंडिया में कार मैन्युफैक्चर नहीं होती थी। उन्होंने ये एनालाइज किया कि फ्यूचर में इंडिया में कार मैन्युफैक्चर होने वाली है, मोटर कार्स, तो उन्होंने कार पेंट बनाया जो किसी और कार ने नहीं बनाया, कार कंपनी ने नहीं बनाया। और नेक्स्ट ईयर से इंडिया में कार मैन्युफैक्चर्स हुई थी और उनका प्रॉफिट तो बहुत काफ़ी मैक्सिमाइज हो गया था। तो उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था, एक पहले एनालाइज करने की वजह से। फिर नेक्स्ट चाहते हैं हम थ्रेट्स को पहचानना, कि हमारे लिए खतरा क्या है, हमारे लिए नुकसान कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर हमें पहले से ही पता है कि भाई इस जगह पर जाएंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है या हम कुछ चोट खा सकते हैं, गिर सकते हैं, तो हमें पहले से ही समझ के संभल के चलेंगे। तो ज़रूरी है कि वार्निंग सिग्नल भी पहचानना, कि यहाँ पे जैसे पुलिस है तो वहाँ से थोड़ा बच के जाना या निकल के जाना। वैसे एग्जांपल बिजनेस के लिए या किसी भी एंगल से सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। हमारे पास जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उन सभी को टैप करके एक जगह पे असेंबल कर देना। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ से निकाल के जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इकट्ठा कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मेरी मोबाइल कंपनी भी है, टीवी कंपनी भी है, या मेरी कोई बाइक कंपनी भी है। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सीज़न में मेरी टीवी की डिमांड कम हो रही है और मोबाइल की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं टीवी में से फाइनेंस निकाल के मोबाइल में थोड़ा इन्वेस्ट कर दूंगा, जिससे कि मेरी सेल्स, मेरी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ हो सके और मेरा लॉस ना हो। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो टीवी में जो डिमांड तो है नहीं मेरी, तो उसमें मेरा एक तरह से लॉस ही हो रहा है। तो लॉस को बचाने के लिए मैं टीवी में से लॉस थोड़ा कम कर रहा हूँ और मोबाइल से मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, टैप करके रिसोर्सेज को एक जगह पे असेंबल कर देना जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आता है कहाँ गया, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। जैसे कि बदलता रहता है सभी कुछ, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। प्लानिंग के लिए भी हमें ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट को स्कैन करना, जिसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग सही हो सके और हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो भी सही हो सके और ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। फिर लास्ट है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए भी इन्वायरमेंट को स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे आज के 6 पॉइंट्स
बिजनेस इन्वायरमेंट्स इम्पोर्टेंस। थैंक यू।